उस्मान साहब, चलिए उमर साहब। जीते रहे हैं उस्मान साहब। मैंने यहाँ जो कुछ भी हुआ, बराए मेहरबानी भूल जाइए। अपनी जान देकर गलती का अजाला करना चाहते थे। वैसे एक तुर्क सरदार को हर चीज जानते हुए भी मौत के मुंह में नहीं जाना चाहिए। आप अपनी जबान के पक्के हैं उस्मान साहब। हक के लिए कभी अपनी तलवार को नहीं छोड़ा और न कभी अपने भाइयों को। आपने न कभी अपना झंडा गिरने दिया और न कभी मुसलमानों को तकलीफ पहुंचने दी। अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। अब से मैं आपके खिलाफ नहीं हूं। अगर आपकी इजाजत हो तो मैं आपका साथ देना चाहता हूं। उस्मान साहब, मैं तुगाए की तरफ जा रहा हूं। आपको कैसे मालूम हुआ? खैरियत है कुमराल अब्दाल? खैरियत है या नहीं इसका फैसला आप करेंगे हुजूर। कहिए क्या है? उमर साहब कल रात दरगाह में आए थे। वो एक जख्मी परिंदे की तरह थे। उन्होंने शेख मोहतरम को अपनी मुश्किलें बताई और सुबह सवेरे कुछ कहे बगैर चले गए। क्या लगता है कहाँ गए होंगे वो? मेरी बात सुने उस्मान साहब, जब वो जाने लगे तो मैंने उनका पीछा किया। वो जंगल में जाकर अचानक गायब हो गए। उस्मान साहब, क्या करना चाहते हैं? उनका मकसद क्या है? ऐसा लगता था कि वो कीमत चुकाने जा रहे हैं। वो जरूर तो गाय के सामने खड़े होने गए हैं। तो गाय वो उनकी जान ले सकता है। कुमराल अब्दाल हमारी रोशनी है। शुक्र है अल्लाह, शुक्र है कि उन्होंने मुझे आगाह किया। उस्मान साहब, भाईजान, मुझे सिपाहियों के साथ फौरी तौर पर कबीले जाना होगा। ठीक है, आप जाइए भाईजान। आपके अलावा किसी पर भरोसा नहीं मुझे, लेकिन उमर साहब को खुद कबीले लेकर जाऊंगा। ठीक है। जीते रहो बहादुरों, तुमने हमें तन्हा नहीं छोड़ा। बहुत शुक्रिया उमर साहब। ठीक है। तनाज़ात आर्जी होते हैं उमर साहब, लेकिन हमारा भाईचारा दायमी है। उस्मान साहब। जी भाईजान। चलो सिपाहियों, जाइए। हम कबीले जा रहे हैं। चलो चलो। उमर साहब, सब सिपाहियों को जमा करो। बाबा को तलाश करने के लिए अगर जरूरत हुई तो हम हर कबीले, कले और जंगल को छान मारेंगे। हमारे किसी सिपाही ने बाबा को जाते हुए देखा? वो किस तरफ गए? माफ कीजिएगा, किसी को भी नहीं मालूम कि वो कहाँ हैं। उन्होंने हर तरफ तलाश किया लेकिन उनका कुछ पता नहीं चला। आप कहाँ हैं बाबा? कहाँ हैं? बाबा कहाँ थे आप? हम परेशान हो रहे थे।
उस्मान साहब हमारे मेहमान हैं, बैठकर बात करेंगे। तशरीफ रखिए। तोगाए के साथ मसले हल करने के लिए तोगाए की तरफ गया था। ऐसा क्यों किया बाबा आपने? तो गाय से क्यों मिलने गए? सोचा क्यों नहीं आपने कि वो आपको मार देगा? मैंने सोचा था बेटी, मैंने सोचा था, लेकिन मैं अपनी गलतियों का अजाला करना चाहता था। हुजूर, आप अपनी जान देने गए थे? मैं नहीं चाहता था कि मेरी वजह से मजीद बेगुनाह लोगों को तकलीफ पहुंचे। छोड़ कैसे दिया आपको उसने? तो गाय मुझे मारने ही वाला था कि उस्मान साहब आ गए और मुझे बचा लिया। बहुत शुक्रिया उस्मान साहब। क्यों कर्ज बढ़ा रहे हैं? आपका ये कर्ज कैसे उतारूंगी? ये तो फर्ज है मेरा। जो हो चुका उसके बारे में बात करने का कोई फायदा नहीं। तोगाए के साथ हमारे फिलहाल मामला तय पा गए और अब अपने मुस्तकबिल के लिए सोचने का वक्त है। क्या हम अभी भी यहां से हिजरत करेंगे बाबा? अभी यहां पर यह बात करना जरूरी नहीं है। इस वक्त हम सब इकट्ठे हैं, मुत्तहिद हैं। यहां से कोई भी छोड़कर नहीं जाएगा। उस्मान साहब सही कह रहे हैं बेटी, तलखियां खत्म हो गई हैं। ये वाज़ेह है कि हमारा मुस्तकबिल किस पे इन्हिसार करता है। और अब शेख साहब और मेरे दरमियान जो बात हुई उस निकाह के मामले पर आते हैं। मलहून खातून अब सिर्फ मेरी बेटी नहीं है, बल्कि मेरा बाजू है। ये कबीले का बोझ बर्दाश्त करती है। अगर इसे लड़ना हो तो लड़ती है। इसका शादी करके यहां से चले जाना यकीनन इस कबीले को कमजोर बना देगा। अलबत्ता एक दिन शादी करके जाना ही है। हो सकता है कि वो दिन आज ही हो। क्या हम इसके लिए तैयार हैं? नहीं जानता। मेरी बेटी मुझसे दूर चली जाए, मैं इसके लिए तैयार नहीं हूं।
उस्मान साहब, ये बेहतर होगा अगर आप मेरी मंजूरी का इंतजार न करें। अगर आप मेरी बेटी से अब भी मलहून खातून से शादी करना चाहते हैं तो मेरे लिए शर्फ की बात होगी। मेरी बेटी, अब तुम मुझे बताओ, क्या तुम भी इस शादी से राजी हो? इनसे शादी करना मेरे लिए भी एक एजाज की बात होगी बाबा। ये एक बहुत बड़ा एजाज है। लेकिन उस्मान साहब पहले से ही शादीशुदा हैं। एक खातून खेमे में इनका इंतजार कर रही हैं। आप दो कबाइल को एक करने की बात करते हैं, लेकिन दो खवातीन को एक करने का जिक्र नहीं किया आपने। यकीनन बाला खातून ने एक बड़ी कुर्बानी देकर इसे कबूल किया है। और रही मेरी बात, दो बड़े तुर्क कबाइल की सलामती के लिए मुझे एक खातून की मौजूदगी में जाना होगा। मुझे ये कबूल है। लेकिन मुझे ये बताएं उस्मान साहब, इंसाफ को कैसे यकीनी बनाएंगे? मेरी पहली खातून और मेरे वारिस की मां अलग अलग खैमों में रहेंगी। उनकी आमदनी एक दूसरे से अलग होगी और उनके लिए काम करने वाली कनीजों का वो खुद इंतखाब करेंगी। लेकिन कोई एक भी दूसरी पर हुक्म नहीं चलाएगा। बाला खातून का क्या रद्द अमल होगा? किसी भी खातून से यह तवक्को नहीं की जा सकती कि वो बाद में आने वाली को पसंद करे, लेकिन एहतराम जरूर करेगी और बदले में ऐसा ही चाहेगी। क्या मेरा हाथ मांगने की वाहिद वजह सिर्फ ये कि दोनों कबाइल यकजा हो जाएं? क्या इसके पीछे कोई और वजह? यकीनन इसकी एक और वजह है। कई सरदारान मुझसे वारिस की तवक्को रखते थे और वो मेरी दूसरी शादी करवाना चाहते थे, लेकिन मैंने काइयों के मुस्तकबिल के लिए और अपने वारिस की मां के लिए बहुत इंतजार किया। क्या अब वो आपको मिल गई उस्मान साहब?
मिल गई। मिल गई। अल्लाह के हुक्म से और नबी के कौल के साथ आप मेरी खातून बनेंगी। क्यों नहीं? बाला खातून, हम दुल्हन का जहेज कहाँ रखें? इसे उस खैमे तक पहुंचाएं जो उन दोनों के लिए मुख्तस है बाय सुंगूर। उस्मान साहब, क्या सब पहले जैसा हो गया? क्या उमर साहब और उनके लोग नहीं जाएंगे? वो कहीं नहीं जाएंगे बाला। तो फिर दोनों कबाइल को मुत्तहिद करने के लिए दोनों कबाइल को मुत्तहिद करने के लिए उमर साहब की ख्वाहिश है कि शादी हो जाए। आपने क्या जवाब दिया? हम लोगों ने दावत रखी है, तैयारियां शुरू की जाए। शादी की कारवां का ख्याल रखो तुम हुंचा। तुम फिक्र मत करो बाला। अस्सलामु अलैकुम मोहतरम शेख। वालेकुम अस्सलाम। सलामती हो उस पर जो अपने लोगों का ख्याल रखता है और जो अल्लाह का दिया गया फर्ज मुनासिब अंदाज में पूरा करता है। उस्मान साहब, खुश आमदीद। अस्तगफिरुल्लाह मोहतरम शेख, अस्तगफिरुल्लाह। नहीं नहीं, आपने हमारे मशवरों पर अमल करके अपने दिल के खिलाफ जाकर शादी का फैसला लिया। ये फैसला सिर्फ वही सरदार कर सकता है जिसे अपने कबीले का ख्याल हो। ये फैसला वही खातून कबूल कर सकती है जिसे अपने शौहर और कबीले की फिक्र हो। आप दोनों पर हमें फख्र है। मेरा अल्लाह आपसे राजी हो। अल्लाह राजी हो आपसे भी मोहतरम शेख। कल हम तुर्कमान सरदारों के साथ मिलकर शादी की दावत मनाएंगे। अल्लाह मुबारक करे। आमीन मोहतरम शेख, आमीन आमीन। उस्मान साहब, आपका कबीला, आपकी सरदारी और रियासत मजबूत फौज बनेंगे इंशाअल्लाह। हाँ, अब आप मुझे बताएं,
आगे आप क्या करने का सोच रहे हैं? हमारी रिवायात ही कानून होंगे। हर कला, हमारा हर शहर, यहां तक कि हर कबीला बहुत खुशहाल होंगे। वो सारी सरजमीनें जो हमारी फतुहात का हिस्सा है तामीर की जाएंगी और हमारी हुक्मरानी से हमारी रियासत के लोग मुतमईन होंगे। बहुत अच्छी बात की आपने उस्मान साहब। और अब सौद के लिए क्या मंसूबा बना रहे हैं? मैंने करीबी शहरों से बेहतरीन इमारतें बनाने वालों को बुलाया है। वो फौरी काम शुरू कर देंगे। माशाल्लाह, माशाल्लाह। लेकिन ये करते हुए मुसलमानों के साथ साथ गैर मुस्लिमों के लिए भी हुकूक का ख्याल रखना चाहिए। आप जानते हैं कि सूरज की रोशनी तमाम मखलूकात पर यकसा तौर पर फैलती है। आपको भी अपने इंसाफ में बराबरी रखनी चाहिए ताकि रिवायात चमक उठें और लोगों को और पूरे जहान को रोशन कर दें और इससे काइयों की किस्मत भी रोशन हो जाए, हमारी सरदारी रियासत में तब्दील हो जाए। मुझे अब इजाजत दीजिए।